तो चलिए फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के क्वेश्चन सेट का आज वीडियो 4 है। इसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन होंगे जो इजी लेवल के हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन हैं जो मीडियम लेवल के भी हैं, कुछ लोग के लिए टफ भी हो सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, कोई क्वेश्चन मिस मत करिए, अदरवाइज़ आप बाद में एग्जाम में बोलेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें क्या है ना, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी है, वो मैं सारी प्रोवाइड कर रही हूँ और एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, एक लिमिटेड क्वेश्चन दे रही हूँ, 30 क्वेश्चंस के आसपास देती हूँ। तो उतने आप प्रिपेयर भी कर सकते हो एक दिन में और पूरी तरीके से पक्के कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं? सेंटेंस केस, अपर लोअर केस, टॉगल केस, टाइटल केस, उपरोक्त सभी। जो चेंज केस का कमांड होता है एमएस वर्ड में, उसके अंडर में कौन कौन से कमांड आते हैं इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारे ही ऑप्शन इसमें सही हैं क्योंकि सेंटेंस केस, अपर लोअर केस, टॉगल केस, टाइटल केस, ये सारे ही ऑप्शन आते हैं चेंज केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट चयनित को कट करने का शॉर्टकट क्या है? मतलब जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है या फिर चयनित किया है उसको कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है Ctrl+X होती है कट करने की शॉर्टकट की। किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या है? फुटर, हेडर, सेंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा हेडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड के शुरू होने पर ऑफिस असिस्टेंट पर एक टिप आता है जिसे क्या कहते हैं? टिप, टिप ऑफ द डे, डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है टिप ऑफ द डे। इसमें ऑफ द डे लिखा है, इसका एक्चुअल में क्या है? टिप ऑफ द डे नहीं, टिप ऑफ द डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+E, Ctrl+S, Ctrl+O, F12। सही आंसर होगा Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आता होगा बहुत सारे लोगों को कि किस कमांड से हम जो पैराग्राफ है उसके पहले अक्षर को हम लिखे शब्दों की अपेक्षा बड़ा बना लेते हैं। रेफरेंस, ड्रॉप कैप, बैकस्पेस, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सही ड्रॉप कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को क्या कहा जाता है? टाइपिंग, ओपनिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग कहते हैं अगर हम अक्षरों का रूप बदल रहे हैं, स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो। वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेज लेंथ डेफिनीशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, उपरोक्त सभी। तो इसमें सारी ही चीज़ें आती हैं वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, पेज लेंथ डेफिनेशन, ये सब होती है वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग में। किसी शब्द को गहरा करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? जस्टिफिकेशन, एम्बोल्डनिंग, वर्टिकल अलाइनमेंट, उपयोग सभी। तो आपने देखा होगा कि बोल्ड करते हैं अगर हमें किसी चीज़ को गहरा करना है तो इसमें आंसर क्या होगा? एम्बोल्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को हम नहीं दे सकते हैं? मतलब कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा कौन सा ऑप्शन जो है वो जो नहीं होता है टेक्स्ट को देने के लिए? हिडन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपको मैंने लास्ट जो कल वीडियो दिया था उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कोई क्वेश्चन था। तो टेक्स्ट में हम सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं पर हिडन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा हिडन। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कल की वीडियो में सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। नहीं होता है तो एक बार आप सर्च करिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जिनका नॉलेज ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड की सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं? ऑप्शंस हैं स्टाइल, फॉर्मेट, ओवर स्टाइल, न्यू स्टाइल। तो सही आंसर क्या है? न्यू स्टाइल से हम अपनी स्वयं की एक स्टाइल बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणित टेम्पलेट्स का उपयोग आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? ब्राउज़र के लिए, रिज्यूमे के लिए, रिपोर्ट के लिए, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने डॉक्यूमेंट वर्ड यूज़ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों में ही हम वर्ड का यूज़ करते हैं। रिपोर्ट बनानी होती है, कोई रिज्यूमे बनाना होता है, ब्राउज़र बनाना होता है, सब में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है?
कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस पी। आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के काम आती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल चेक, लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा स्पेलिंग और ग्रामर। पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी। सही आंसर है कंट्रोल प्लस ए। एडिट मेन्यू का ऑप्शन, कौन कौन से एडिट मेन्यू के ऑप्शन में आते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, उपरोक्त सभी। ये सारे ही एडिट में आते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए, मतलब जहाँ पर आपका कर्सर है उसके दाईं तरफ आप एक अक्षर पहले जाने में के लिए कौन सी की यूज़ में लेते हो, काम में लेते हो? अप एरो, राइट एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, राइट एरो होगा इसका आंसर। वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? किसी लाइन पर जाने हेतु, बुकमार्क पर जाने के लिए, पेज पर जाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो कहीं भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाने के लिए हम गो टू का यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से एमएस वर्ड का ऑप्शन कौन सा नहीं है? फंक्शन मेन्यू, हेडर फुटर, ऑटो फॉर्मेट मेन्यू, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से नन ऑफ द अबव है, क्योंकि सारे ही ऑप्शन आपके एमएस वर्ड में आते हैं। फंक्शन मेन्यू होता है, हेडर फुटर होता है, ऑटो फॉर्मेट होता है, ये सब होते हैं, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी करना है, कौन सा ऑप्शन होगा? कट द्वारा, कॉपी द्वारा, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो आंसर होगा कट करते हैं। अगर हमें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पेस्ट करना है तो पहले हम उसे कट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में गो टू ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, उपरोक्त सभी में। आंसर होगा एडिट मेन्यू में होता है गो टू का ऑप्शन। कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो कौन सी की काम में आती है? कंट्रोल की, शिफ्ट प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस एंड की। सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस अप एरो। वर्ड में टेबल बनाने की कमांड कौन सी है? ड्रॉ टेबल, मेक टेबल, इंसर्ट टेबल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इंसर्ट टेबल, क्योंकि अगर आपको टेबल बनानी होगी सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब पर, फिर उसमें से ऑप्शन होंगे, उसमें से टेबल टैग सेलेक्ट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट कुंजी द्वारा क्या क्या हटा सकते हैं? टेबल, कॉलम, रो, सेल, उपरोक्त सभी। तो डिलीट से हम सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सेलों का सेल बनाने के लिए, मतलब कई सेलों का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, ए और सी दोनों। आंसर होगा मर्ज सेल। इसमें आंसर दिया हुआ है कई सेलों का हमें एक सेल बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सा उपयोग करोगे? तो इसमें से आंसर, इसमें स्प्लिट टेबल गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या होगा? मर्ज सेल होगा। आपको मर्ज करना होगा ना। स्प्लिट टेबल में तो टेबल आपकी दो भागों में बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल, ए और सी दोनों। तो इसमें आंसर होगा स्प्लिट सेल, क्योंकि एक सेल को आपको बांटना है तो स्प्लिट कर दिया गया, जहाँ पे जोड़ना होता है वहाँ पर मर्ज करते हैं। वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेबल को टेक्स्ट बदलने में, टेबल को टेबल में बदलने में, टेक्स्ट को टेक्स्ट में बदलने में, उपरोक्त सभी। इजी सा आंसर है, इसमें सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। एक ही आंसर जो है जो सही लग रहा है वो है ए ऑप्शन, टेबल को टेक्स्ट बदलने के लिए हम कन्वर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। रीडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस वाई, अल्ट प्लस वाई। ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस वाई। अंडू की होती है कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की होती है कंट्रोल प्लस वाई। सेलेक्ट टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसी वीडियो में मैंने पहले सेकंड थर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो इसी तरह से लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। बताया गया है सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में भेजना है, मतलब कि कट करना है। तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फिर से सुन लीजिए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजना है। अगर सिंपल क्लिप बोर्ड में भेजना होता तो कॉपी करना बोलते। अगर सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजना है मतलब कि आप कट कर रहे हो, तो कट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एक्स होती है। अगर ये हटाकर शब्द यहाँ पर ना होता तो आंसर होता कंट्रोल प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड में व्यवस्थित करते हैं, सॉर्ट के द्वारा, फॉर्मूला, गाइडलाइन, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा सॉर्ट। तो ये 30 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आपने
पढ़े होने चाहिए। इसके पहले की जो वीडियोस देखे हैं वो भी देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो उन सब का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।